तो आई थिंक लास्ट क्योंकि टाइम आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. काफी एक अगर कॉमेडी की बात करें तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट रोमांटिक कॉमेडीज आल्सो, Full rom-com, because disclosure, I am not a person you want rom-com recommendations from because मैं इतनी नहीं देखता. तो बट this is मैं all over to you. मैं तुझे तेरे पॉइंट्स को सपोर्ट जरूर कर सकता हूँ. बट मतलब मैं वो अगेन मैं वो चीजी वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती, जो अगेन वो चीजी वो घिटा पिटा फॉर्म घिसा पिटा सॉरी चढ़ रही है घिसा पिटा फॉर्मूला मुझे अच्छा नहीं लगता. बट एक वो मैंने मूवी देखी थी 500 डेज ऑफ समर. No आई idea. डोंट थिंक उसमें वो है जोसेफ गॉर्डन लेविट और वो जोई डिशनेल. मतलब आई लाइक मतलब रोमांटिक कॉमेडीज भी ब्रो, लाइक वो कॉमेडीज जितने डिफिकल्ट जॉनर है टू नेल, बिकॉज 100 साल से रोमांटिक कॉमेडीज बन गई है, 100 साल से कॉमेडीज बन गई है, तो कुछ नया लाने इतना हार्ड है. तो मतलब अगेन रोमांटिक कॉमेडीज इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीशे जॉनर्स, तो इस पे भी हम एक बात नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी रोमांटिक कॉमेडी है. एनी हॉल, वो कौन सी थी टॉम हैंक्स की तो है ही And इतनी the सारी thing is, मूवीज. मेरे हिसाब से रोमांटिक मूवीज मतलब केटर टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल. मतलब एक ट्रू. टाइप का रोमांस तुझे हो सकता है बहुत इफेक्ट करे, मुझे इतना ना इफेक्ट करे. और एक भाई मुझे एक में मैं रो दूं और एक में तू बोले क्या है क्यों रो रहा है ना. मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट इमोशनली हिट कर सकते हैं एक सेम मूवी डिफरेंट लोगों को, मतलब मेरे हिसाब ट्रू से. दैट्स आल्सो. हाँ, राइट नाउ लाइक रोम कॉम्स भी बहुत सारी अच्छी हैं, लाइक एंड सोलली रोमांटिक, लाइक रोमेडी नहीं, लाइक ड्रामेडी. जो ड्रामा नहीं, ड्रामा प्लस रोमांटिक, बट वो फिर ड्रामा ही हो गया ना वो हाँ हाँ, आइड से हाँ ड्रामा ही हो गया वो. तो इफ वी जस्ट सोलली टॉकिंग अबाउट रोम कॉम तो फिर तो मतलब रोमांटिक इज अ ड्रामा बट मतलब a specific type of drama which involves two people being attracted. हाँ हाँ. तो आई तो थिंक मेरे लिए जो बेस्ट रोम कॉम थी वो 500 डेज ऑफ समर ही है. लाइक बेस्ट भी नहीं होगी वो, मतलब बस पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक अभी तक बट हमने जो मूवीज बोली है वी कांट कॉन्फिडेंटली से वो बेस्ट है. कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेटमेंट डिस्कसिंग मूवी जॉनर्स की, एक जॉनर को एक जॉनर क्या बनाता है, एक देयर आर स्पेसिफिक, जैसे रोम कॉम एक एग्जैक्टली ऑपोजिट है हॉरर या थ्रिलर की. मोर लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, मोर हाँ लाइट समझ गया. सॉन्ग्स, लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट, सिंपल ऐसे वगैरह. तो तभी मैं वो उसके बाद वापस आ रहा हूँ कि एक अब वो अब जैसे 500 डेज ऑफ समर मुझे इसलिए क्यों अच्छे लगते हैं क्योंकि ब्रो रोम कॉम सबसे घिसी पिटी जॉनर है, इवन मोर देन कॉमेडी. और बट उसमें उस आई मूवी ने थिंक तुझे डिफरेंटली हिट किया. क्योंकि उनने डिफरेंट उनने डिफरेंट किया. जॉनर बैरियर्स तोड़े. तो हम्म. तभी मैं इन सब मूवी की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब, और ये सब तुमने नोटिस किया होगा कि ये सब सारी रिलेटिवली न्यू मूवीज हैं एक्सेप्ट ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, क्योंकि वो सिनेमा को क्या 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट कंप्लीटली फॉलो अ जॉनर ट्रोप. तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि इंसेप्शन क्यों बेस्ट थ्रिलर है, ब्लेयर विच क्यों बेस्ट हॉरर है, ये 500 डेज ऑफ समर क्यों बेस्ट रोम कॉम है, बिकॉज इन सब ने लाइक दे कुड हैव इजीली फॉलोड दैट जॉनर ट्रोप, बट उनने एक वो स्टेटमेंट किया कि भाई नहीं हमको ना एक्स्ट्रा माइल जाना है. अब जैसे 500 डेज ऑफ समर में एक सीन होता है जो सबने देखा ही होगा, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का, कि वो जोई डिशनेल उससे ब्रेकअप कर लेती है. तो जैसे लाला लैंड में वो दिखाते हैं ना कि वो एंड में, तूने देखे है लाला लैंड? ना. अच्छा ठीक है, बट आई थिंक सबने देखी होगी, तो स्पॉइलर अलर्ट दूं कि नहीं? मतलब उसमें जैसे वो स्पॉइलर वर्दी है क्या? भाई मतलब वो तो लाला लैंड तो लाला लैंड है, मतलब वो मेरी हाँ सेकंड फेवरेट रोम कॉम है. हाँ हाँ तो अब जैसे अब लाला लैंड भी डिफरेंट इसलिए मेरी फेवरेट हाँ रोम कॉम इसलिए क्योंकि वो भी 2016 में आई थी, हाँ म्यूजिकल, मतलब हाँ
सोच 2016 में म्यूजिकल आ रही है, हाँ उनने वो भी एक नॉर्मली वो एक नॉर्मल स्टोरी कर सकते थे कि हाँ हाँ रायन गॉसलिंग मीट्स एमा स्टोन, उन दोनों को एक्टर एक हाँ पियानिस्ट बनना होता है, एक नॉर्मल स्टोरी दिखा सकते थे, बट हम्म उनने म्यूजिकल दिखाया जस्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, और फिर एंड में अगेन वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का चीज कर हम्म लेते हैं। हम्म तभी मैं कह रहा हूँ कि लाइक इवन 500 डेज ऑफ समर इतनी अच्छी हम्म क्यों आया करती है, बिकॉज इसमें भी एंड में एक्सपेक्ट पूरा एक सीन होता है, डिस्क्रिप्शन में डालियो क्योंकि बहुत प्यारा सीन है वो, कि हम्म व्हाट वाज हिज एक्सपेक्ट लाइक, जब तुम किसी रिलेशनशिप में जाते हो तुम्हारी एक हम्म एक्सपेक्टेशन होती है, बट ऑब्वियसली रियलिटी इज डिफरेंट। जो हम्म एक 2009 में ऐसी कौन सी मूवी आई होगी रोम कॉम में कि भाई रियलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि सारी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में तो बस एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं ना। हाँ मतलब देख वही है, जैसे उसका उसका सीन वही है कि जैसे अगर तू देखे तो इवन इन बॉलीवुड मतलब ये होता है कि वो एक बहुत फेरी टेल स्टोरी पोर्ट्रे करना चाहते हैं, मतलब एग्जैक्टली एंड वो एक हर चीज का बेस्ट केस सिनेरियो एग्जैक्टली दिखाते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन हाँ which is एक्सपेक्टेशन एंड हर and चीज I एंड रियल complete लाइफ वैसी नहीं है, एंड आई थिंक and पीपल I रिलेट completely मोर। agree कि हाँ एक सेकंड I completely agree कि लोगों को वो मूवीज इसलिए कुछ लोगों को बेटर लगती है, and that's honestly it's हम्म fine because some people like expectation more than reality, ठीक है, because it's an at the end of the day movie is an escape, हम्म ठीक है। तो बट मैं पर्सनली मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे रियलिटी ज्यादा बेटर इसलिए लगती है वही मैं क्योंकि कह रहा हूँ हाँ कि रियलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो सालों रिलेटेबल से है। दिखाते आ रहे हैं ब्रो, हाँ सालों से दिखाते आ रहे हैं मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब स्पेशली रोम कॉम्स में। मतलब ओवर द टॉप स्टफ वही मैं कह रहा हूँ ना, ओवर द टॉप स्टफ अब हमें काफी एक लेवल तक चीजी लगने लग गया है, एंड एग्जैक्टली वो चीजी रेल मेंटर कर जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म जबकि ट्रू टू इट्स सोर्स मतलब डाउन टू अर्थ कंटेंट ज्यादा रिलेटेबल है, मतलब हम एंड इट्स इमेजिन मोर कर सकते हैं अपने आप को उस सिचुएशन में। ज्यादा कोकी, हम्म मतलब कोकी तो नहीं बोलूंगा, बट हम्म ब्रो रियल चीज दिखाना बहुत हम्म, टफ भी होता है इन वे, हाँ लाइक रियल चीज इन अ रिलेटेबल वे। हम्म अब मैं कुछ भी दिखा दूं जो मेरी लाइफ में हुआ है वो रिलेटेबल हम्म शायद से ना ही लगे किसी को। अब वही वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का काम है कि भाई हम्म ये चीज हुई है तो हमें इसको रिलेटेबल वे में दिखाना है, और वो बहुत टफ हम्म होता है। हम्म अब जैसे वो मैं आज तक कहता हूँ, लाला लैंड की जो एंडिंग है वो वन ऑफ द, अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, हम्म वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स है, क्योंकि वो सबसे रियलिस्टिक एंडिंग है जो हम्म सबके साथ। और वो मतलब तू एंड अगर तू देखेगा तो तुझे समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हम्म एंडिंग में पूरी मूवी का तुम्हें हम्म। सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैं शिट प्लान यार कर ये, रहा हूँ, क्योंकि यही असली मूवी। काफी टाइम से प्लान कर रहा था अरे मूवी देखने का। वो लाला लैंड देख, बहुत प्यारी मूवी है। लोग सोचते हैं भाई म्यूजिकल म्यूजिकल, पर हम्म म्यूजिकल बहुत प्यारी होती है वो। हम्म जैसे मेरी फेवरेट एक्चुअली, एक हमें म्यूजिकल के बारे में भी बात करना चाहिए, बिकॉज म्यूजिकल जॉनर भी हम्म बहुत सही जॉनर है कि हम्म पुरानी मूवीज, ये विजिट ऑफ द ऑज, सिंगिंग इन द रेन, हम्म ये सारी वो ग्रैंड एस्केप, ये सारी लाइक हम्म जो म्यूजिकल्स आई थी 30-40s में, हम्म एज एन एस्केप टू द वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड हम्म वर्ल्ड वॉर। हम्म भाई म्यूजिकल भी अलग जॉनर ही है अपने आप में। हम्म तभी लाला लैंड मुझे इतना सही लगता है, क्योंकि भाई 2016 में किसने सोचा होगा भाई म्यूजिकल, चलो हम रोम कॉम बनाते हैं बट इन अ म्यूजिकल वे। ट्रू, अग्रीड अग्रीड। बट यार वही और है, म्यूजिकल मैं बहुत म्यूजिकल मेरा बहुत मन है इसमें इनपुट देने का, बट मैं हेल्पलेस हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ नहीं हो रहा, मैं मेरे पास कुछ मेरे है पास नहीं। बहुत कुछ है बात। हाँ वो म्यूजिकल मतलब म्यूजिकल्स मुझे बहुत सही लगते हैं यार, हाँ मतलब म्यूजिकल का मैं क्या ही बोलूं, लाइक इफ कॉमेडी इज इंडियन ब्लू लेज, देन म्यूजिकल इज लाइक ऑरेंज कुरकुरे हाँ या म्यूजिकल इज मैगी, मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि समझ गया। भाई मतलब तू मुझे बोल दे इंसेप्शन देख ले, मैं शायद इंसेप्शन ना देखूं बट मैं लाला लैंड देख लूंगा। वही मैं कह रहा हूँ वो मूड। क्योंकि असली मजा असली, बिकॉज अगेन बिकॉज people obviously prefer expectation हम्म more than reality na, हम्म because movie is an escape, so musical is like the best way of escaping, हम्म बिकॉज ट्रू वो अब ठीक है तो स्टार वॉर्स भी एस्केप है, हैरी पॉटर भी एस्केप है,
बट म्यूजिकल इज अ मोर रियलिस्टिक एस्केप, क्योंकि सबके मन में वो, मैं एग्जाम में पास हो गया तो मैं जब बच्चा था मैं सोच रहा हूँ भाई मैं क्लास में डांस कर रहा हूँ, बट कोई करता नहीं है ना ये। या किसी ने तुमने किसी को प्रपोज किया तो तुम्हें मन करता है वही अभी हमने एक लव सॉन्ग में आ जाए, बट ये सब होता नहीं है, सबके मन में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है वही। तभी म्यूजिकल लाइक मतलब वो बहुत इमोशंस का, वो एक इमोशंस का एक फिजिकल पोर्ट्रियल कह सकते हो उससे, मतलब वेरी बिकॉज, सिनेमैटिक हाँ पोर्ट्रेयल। बिकॉज इमोशंस आर लाइक, मतलब इमोशंस तो बेसिकली केमिकल है ना इन आवर ब्रेन्स, तो बेसिकली पोर्ट्रियल ऑफ विजुअल, दैट, विजुअल पोर्ट्रियल ऑफ द थिंग्स वी आर फीलिंग, आई वुड से सिनेमैटिक, बिकॉज सिनेमैटिक। म्यूजिकल तो ब्रॉडवे म्यूजिकल्स भी होते हैं, बट हाँ। तू देख रहा होगा ब्रॉडवे म्यूजिकल और सिनेमैटिक जो म्यूजिकल्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज वो ब्रॉडवे म्यूजिकल में वो सेम बात नहीं है जो सिनेमा म्यूजिकल में, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब ब्रॉडवे में तुम्हें पता है जो ये सारे म्यूजिकल होते हैं प्रोडक्शंस, उसमें एक स्टेज में हो रहा है, ठीक है, बट जो ला ला लैंड वगैरह में हो रहा है वो रियल लोकेशन में एक बंदा डांस कर रहा है, समझ गया। तो समझ तभी मुझे बेटर इसलिए अब भाई लायन किंग की जो मतलब तुम म्यूजिकल है, हमेशा, मतलब तुम हैमिल्टन, हमेशा एक इमोशन एक रूम में थोड़ी ना फील करते हो, तुम वो एक इमोशन और कहीं भी वो फील इतना कर सकते प्यारा है क्योंकि वो बहुत प्यारा चीज है, इट्स सच अ हो। ग्रेट एस्केप, बिकॉज अब तू हैमिल्टन का स्टेज प्रोडक्शन देख रहा है, लायन किंग या जो वो फैंटम ऑफ द ओपेरा वगैरह, वो तुम हॉल में बैठ के देख रहे हो, तुम्हें पता है स्टेज है, तुम्हें मतलब हमेशा वो एस्केपिज्म नहीं मिलेगी जो मूवी में मिलती है, बिकॉज तुम्हें पता है तुम स्टेज, तुम्हें पता है फेक है वो, बट इन अ मूवी तुम्हें चाहे तुम जितना भी पढ़ लो, चाहे तुम कितना भी फिल्म मेकिंग पढ़ लो, तुम्हें फिर भी तुम भूल सकते हो कि वो एक सेकंड के लिए तुम यू कैन फॉरगेट दैट इट्स फेक। ट्रू। ठीक है, बट देखूंगा ब्रो। मेरी फेवरेट म्यूजिकल लाइक ला ला लैंड तो है ही है, बट मैं कहूंगा विजिट ऑफ, इट्स अ टाई बिटवीन सिंगिंग इन द रेन, एक मूवी थी मेरे पास उसका पोस्टर भी लगा है इधर, सिंगिंग इन द रेन, और वो विजिट ऑफ द ऑज। यार एक और भी तो म्यूजिकल थी जो बहुत ज्यादा हिट हुई थी, मैं भूल गया। सिंगिंग इन द रेन ही होगी वो वो, सिंगिंग इन द रेन थी आई या थिंक। वो होगी गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड, हाँ गॉन विद द पर विंड। वो म्यूजिकल म्यूजिकल थी ना वो। गॉन विद द विंड म्यूजिकल नहीं है? अच्छा वो रोमांस वॉर है थोड़ी थोड़ी। हाँ, ओ, बट हाँ वो म्यूजिकल वो थी। प्रॉपर म्यूजिकल नहीं है, हाँ समझ गया। मैंने बहुत साल पहले देखी थी, मुझे तो याद भी नहीं उसमें क्या होता है, हम्म क्योंकि वो बहुत लंबी भी है, 4 घंटे की हम्म है वो। हम्म मैं वही देख रहा हूँ, मैं थोड़ी ऐसी पॉपुलर म्यूजिकल्स का रैंडमली देख रहा हूँ। भाई विजिट ऑफ द ऑज देखियो, हाँ 1939 या 1949 में आई थी, हाँ ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, शायद से हाँ। 1939 थी। हम्म वो फर्स्ट कलर मूवी थी, मतलब विजिट फर्स्ट विजिट मेन ऑफ स्ट्रीम। ऑज। हाँ, ओ, मुझे पहले तो मुझे यही नहीं पता था विजिट ऑफ ऑज म्यूजिकल है। दूसरा तो मुझे ये भी अब पता चला कि वो फर्स्ट कलर मूवी थी। कलर फर्स्ट टेक्निकलर मूवी थी, हाँ हाँ मतलब उससे पहले छोटी छोटी मूवीज आई थी, मतलब वो फर्स्ट बिग स्केल बिग हाँ। मूवी थी टेक्निकलर में, हम्म या टेक्निकलर या सिनेमा स्कोप, समझ वो गया। अलग अलग वो होते हैं हम्म एस्पेक्ट रेशियोज, और अलग जैसे आईमैक्स हम्म आईमैक्स का अलग कलर होता है, हम्म सिनेमा स्कोप का अलग होता है, रियल डी 3D का अलग होता है, हम्म अडोब का, तो वो फर्स्ट थी जो बहुत, मतलब अब टेक्निकलर तो कोई नहीं यूज करता, अब मोस्टली सब सिनेमा स्कोप, नहीं हम्म सिनेमा स्कोप भी नहीं, टू, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ जो उसका टेक्निकल नाम होता है, हम्म बट वो सबसे ज्यादा चली थी टेक्निकलर। तुझे याद होगा हर कलर मूवी जो पुरानी मूवीज आती हैं उसमें हम्म लिखा आता है टेक्निकलर मूवी, उसका टेक्निकलर तो मतलब अभी भी कई बार लिखा हुआ आता है। वो सिर्फ वाइब, वो सिर्फ एस्थेटिक के लिए, हाँ वो क्योंकि वैसे लिख विंटेज देते है। हैं। हाँ, हाँ, बट अभी भी बहुत सारे लोग मैंने देखा फिल्म में शूट करते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह अभी भी फिल्म में शूट करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म होगी ना, हम्म मतलब लाइक प्रॉपर। टेक्निकलर इज एस्पेक्ट रेशियो, हम्म वो थोड़ा टेक्निकल हो गया तो उस पे जाते नहीं बोर होंगे लोग, बट और फिर हाँ, मैंने हमने विजिट ऑफ हमने द आई ऑज, थिंक हमने आई थिंक जॉनरास भी एग्जॉस्ट कर लिया है, और अब हमने टाइम भी हिट कर लिया है काफी।
बट मुझे बस बिफोर वी साइन ऑफ, जिसने विजिट ऑफ द ओज नहीं देखी प्लीज देखो, बिकॉज मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा बट मैं विदाउट स्पॉइलर दूंगा, क्योंकि वो एक मोमेंट है उसमें जो वो आई थिंक वो पूरी सिनेमा को डिफाइन करती है। एक मोमेंट है, तुम्हें पता चल जाएगा 20 मिनट बाद जैसी मूवी शुरू होती है उसके विद इन 20 मिनट्स एक मोमेंट आता है और तुझे समझ आ जाएगा मैं वो क्यों बोल रहा हूँ कि वो जॉनर डिफाइनिंग सिनेमा मतलब वो बहुत मेन चीज एक मोमेंट हुआ है उसमें। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि जब मैंने देखा था मुझे उससे ज्यादा गूज़बम्प्स कभी नहीं आए थे। तो जिसने भी देखी है विजिट ऑफ द ओज काफी सही है ब्रो, वो प्रॉपर एक वो है डिज्नी टाइप फेरी टेल है, कुछ बोरिंग नहीं है। वो क्यूटली ऐसे जा रहे हैं येलो ब्रिक रोड या जो भी है उसमें चल रहे हैं विजिट ऑफ द ओज, मतलब प्रॉपर डिज्नी है। बट एक उसमें एक मोमेंट आता है जो उसमें सोच के अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। विद इन 20 मिनट्स एक मोमेंट आता है जो मैं सोचता हूँ भाई, मतलब इसको मैं कहूंगा ये पिछले जो 100 इयर्स में हुआ है ये डिफाइन करता है, ये सिनेमा का बिगेस्ट मोमेंट है। हाँ ब्रो देखूंगा मैं, सारी रिकमेंडेशंस मैंने नोट कर ली है। ये तो बस मेरे टॉप ऑफ द माइंड विदाउट एनी, मैंने कुछ सोचा नहीं, हम बस बैठे बात कर रहे हैं तो मुझे फर्स्ट है। जैसे मैं फॉरेस्ट गंप के बारे में कंप्लीटली भूल गया, जो वन ऑफ द मेन ड्रामा मूवीज है फॉरेस्ट गंप। ट्रू। और हम इतनी सारी और मूवीज भूल रहे हैं, बट मतलब ठीक है, टू बी फेयर। हाँ वही तो है, बैठ तो हम वही डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट करने से पहले भी कि हम तो एक मूवी के बारे में 2 घंटे फोन कॉल पे बात कर लेते, बट वही हमें थोड़ा कंसाइज करना था ताकि हम काफी कुछ डिस्कस कर सके। एंड लाइक अगर आपको जो भी कुछ भी अच्छा लगे, इफ यू वांट अस टू टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक मूवी तो वो भी करेंगे, या वन स्पेसिफिक जॉनर, बट मूवी जॉनरा, सीरीज, ट्रिलॉजी, कुछ भी, डायरेक्टर अगर किसी को ज्यादा डेप्थ का शौक है, एंड मैं तो ठीक है, मैं तो क्या ही बोलूं, बट ये दिस गाय ये फिल्म स्टूडेंट है, इसको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, तो ये सब के बारे में इसको ज्यादा पता है। एंड नॉट इवन दिस, हम लोग तो स्पोर्ट्स का भी सोच रहे थे, जैसे हम लोग काफी F1 देखते हैं, हम लोग साथ में देखते हैं F1 बहुत बार, एंड हम बातें करते हैं, तो मतलब नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस, बट हम बहुत कुछ हम बात तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो वांट टू नो कि इंटरेस्ट कहाँ है लोगों का, मतलब एक्चुअली मतलब दो रैंडम लोगों को जो बैठे हुए घर पे तुम्हें किस बारे में बात करते हुए सुनना है, किस बारे में बात करते हुए सुनना नहीं, एंड वो भी नहीं है एज अ कॉन्सेप्ट। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि वी आर ऑल थ्री ऑफ अस, मतलब मी, कार्तिक एंड एज अ थर्ड पर्सन यू गाइस, हम तीन लोग डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। सो दैट्स व्हाई हमने ये भी हमने डाला है, और हमको पीना भी पड़ेगा, बिकॉज इफ यू वांट टू जॉइन अस, तुम्हें अभी हम लॉकडाउन में है सब, तो कुछ किसी के पीने के सीन्स भी नहीं है, तो मतलब यही है बस कि हम बस मूवीज के बारे में बात नहीं करेंगे, लाइक ये लास्ट शॉट है ना, साइनिंग आउट शॉट। शिट, मैं एक फैक्ट देना चाहूंगा, एक मूवी फैक्ट, छोटा सा फैक्ट है। क्रिस्टोफर नोलन अपने मूवी सेट्स पे चेयर्स अलाउड नहीं करता, और ये तुम खुद जाके ढूंढो कि किस लिए अलाउ नहीं करता। मजाक कर रहे हैं? नहीं ब्रो, तू गूगल कर ले, क्रिस्टोफर नोलन डजंट अलाउ चेयर्स ऑन हिज। आई थिंक मैं उतना ही अभी वो हूँ इस फैक्ट को लेकर बैम्बूजल्ड जितना कोई और भी होगा, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू एंड इट, बिकॉज ये शेरलॉक के सीजन 1 की तरह क्लिफ हैंगर है। नहीं, एंड ऑन दैट बॉम्बशेल, इधर वो मीम डाल दियो, एंड ऑन दैट बॉम्बशेल इट्स टाइम टू एंड। भाई टॉप गियर के बारे में जेरेमी, उसका नाम क्या, जेरेमी है ना? जेरेमी क्लार्कसन।